क्या लगता है सर आपको एमसीडी ने कितना काम किया है 5 साल? कोई काम नहीं किया जी। इस क्षेत्र में हालत देख लो ना, रोड कैसे हो रही है यहाँ पे। आप दिखाओ एक बार नीचे रोड देखो, जगह जगह छेक हो रही है। यहाँ से लेके बाहर तक चले जाओ, सारी जगह रोडों की क्या हालत है। तो बीजेपी, आपको लगता है बीजेपी दोबारा जीत जाएगी बेशक काम ना किया हो? ना जीतता है तो फिर जैसे जो भी जीतेगा। एमसीडी स्कूलों की भी हालात आप देख ही रहे हैं, और डिस्पेंसरी में तो बहुत ही बुरे हाल है। जो वो देखने के लिए नहीं आते तो संतुष्ट कौन होगा। आपसे मिलने नहीं आए हैं वो यहाँ के लोगों से, जनता से? हमने तो कभी देखा ही नहीं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं धीरपुर गांव में, जो कि जहां के जो पार्षद हैं बीजेपी से हैं नवीन कुमार त्यागी जी। आदर्श नगर विधानसभा के अंदर आता है ये वार्ड। तो काफ़ी संकरी गलियां थी जहां से हम आए इस गांव में, और मतलब हमें टूटी फूटी गलियां दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ की जो आम जनता है उनसे जानते हैं कि जो कल बारिश आई है उसकी वजह से भी पानी भी हमें हर जगह दिख रहा है, कि क्या उनकी समस्याएं हैं और कितनी बार नवीन जी आए हैं इनसे बातचीत करने। हेलो सर, हाँ जी। क्या लगता है सर आपको एमसीडी ने कितना काम किया है 5 साल? कोई काम नहीं किया जी। इस क्षेत्र में कोई हालत देख लो ना, रोड कैसे हो रही है यहाँ पे। आप दिखाओ एक बार नीचे रोड देखो, जगह जगह छेक हो रही है। यहाँ से लेके बाहर तक चले जाओ, सारी जगह रोडों की क्या हालत है। पूरा क्षेत्र ऐसा ही? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं ध्यान दिया। तो फिर क्या क्या मेन क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? रोडों की है, सीवरों की है, मेन तो वही चीज़ नहीं वो पूरी कर पा रहे, तो और क्या करेंगे। मतलब गलियों की सफाई होना, पार्कों की कुछ सफाई? नहीं है, कुछ नहीं है। गलियों की सफाई भी नहीं होती। एमसीडी की गाड़ी आती है समय से? हाँ गाड़ी आती है, सफाई कहाँ होती है, वो हमें डालना पड़ता है उसमें अपने घर का कूड़ा। मतलब झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं आता नहीं। गली में? और मतलब जो 5 साल पहले उन्होंने वादे किए थे आपसे, जो उम्मीदें, कुछ भी पूरे नहीं हुए, एक भी आपको नहीं कोई लगता पूरा कोई हुआ? वादा नहीं हुआ। और मतलब कितनी बार आए हैं नवीन जी आप सब लोगों से बातचीत करने? एक बार भी नहीं आए, इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं आता। पूरे 5 साल हो गए, एक बार भी आपको नहीं लगता आपके नहीं। पास आए? तो इस बार क्या लगता है आपको, निगम चुनाव में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको अगर आप अपना समर्थन दे तो आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं? आम आदमी। आपको लगता है अगर वो आ जाएंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल। उम्मीदें लगाई हैं हाँ। आप, क्या लगता है? हमको भी यही लगता है जी, आम पार्टी आनी चाहिए और वही काम करेगी, वही काम कर सकती है। 5 साल में कोई दिल्ली का सुधार किया है सारी दिल्ली में, और ये भी नगर निगम में भी आनी चाहिए। नहीं जी, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने वायदे जरूर किए हैं, काम नहीं किया। अच्छा, काम नहीं किया, काम किया होता तो आपके सामने ही है। ये देखो गलियों की क्या हालत है, और सीवर नाम के नाम से ही है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। उनका सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। गलियों की सफाई, पार्कों की सफाई? पार्कों की सफाई, गलियों की सफाई की तरफ नहीं ध्यान दिया गया। और जैसे कहा गया कि महिलाओं का भी विशेष कुछ उन्होंने ऐसा कुछ योगदान नहीं दिया कि महिलाएं सुरक्षित हो। एमसीडी स्कूलों की भी हालात आप देख ही रहे हैं, और डिस्पेंसरी में तो बहुत ही बुरे हाल है। नाम के ही डॉक्टर आएंगे, डॉक्टरों की हड़ताल रहती है। यहाँ पर जो आंटी है वो बताना चाह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। मतलब आपको लग रहा है कि आपको भी लग रहा है 5 साल में काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं होया, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, ऊपर नीचे हो रही है, पानी नहीं आता टाइम से। पानी पीने का आता है वैसे? एमसीडी का नहीं आता ना। अच्छा, और मतलब यहाँ के डिस्पेंसरी की हालात या एमसीडी स्कूल्स की हालत? डिस्पेंसरी या स्कूल के दिए बच्चे, अब स्कूल खुले थे, अभी मेरे 5-6 दिन हो रहे जाते हुए, अभी स्कूल वैसे फिर बंद हो रहे। और जो नवीन जी हैं, नवीन त्यागी जी, जो यहाँ के निगम पार्षद है बीजेपी से, कितनी बार आप लोगों से ऐसे मिलने आते हैं या बातचीत करने आते हैं, आपकी समस्याओं का जायजा लेने? नहीं जी, देखो आते हैं इधर, यहाँ सामने वाले दफ्तर में आते हैं और यही अंदर ले जाते हैं। अच्छा, हाँ देखो, तो हम मतलब आप सब लोग यहाँ के जो हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है? नहीं। तो आपको ऐसी कोई पार्टी लग रही है जिससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके लिए हित के लिए काम कर सकती है? देखो जब कौन सी पार्टी लगे, जब पार्टियां नहीं तो कुछ ना आया तो। अच्छा, तो बीजेपी, आपको लगता है बीजेपी दोबारा जीत जाएगी बेशक काम ना किया हो? ना जीतता है। तो फिर जैसे जो भी जीतेगा। तो केजरीवाल से उम्मीद है आपकी कि वो काम करेंगे? भाई उसे तो आपको जी? मैं तो समय पर बादली रहती हूँ, काम करने आती हूँ मैं यहाँ, पर उम्मीद तो है। देखो तो यहाँ की हालत कैसी नजर आती है आपको? आप गलियों में जाते होंगे, देखते बहुत बुरी हालत है यहाँ की, सारी गलियाँ गंदी क्या हो पूरा क्षेत्र ही ऐसा है? रही। और मेरे समय पर बादली जाकर देखो, नाली इतनी बहुत बुरा हाल है मेरी गलियों में, तो पैर धरने को भी जगह नहीं है। जो ये इतनी समस्याएं हैं, आप लोगों ने शिकायत की है कभी कि गलियां नहीं बनी हुई या पानी इकट्ठा हो रहा है, कूड़ा? काफी और तक जाती थी शिकायत करने, शिकायत करते हैं कोई हाँ कोई नहीं सुनता। तो क्या 5 साल ऐसे निकल गए हैं मैम? बिल्कुल निकट गई है। तो आप लोगों ने जब वोट दिया था तो उन्होंने कोई वादे किए होंगे आपसे कि ये करेंगे वो करेंगे? बेटा लेती दफे तो बहुत वादे हुए, उसके बाद सब न, मैं तो नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते। फिर तो मतलब आम आदमी पार्टी से आपको फिर भी उम्मीदें हैं कि
वो आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी से तो उम्मीदें छूट चुकी है क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी की गाड़ी आती है तो कूड़ा क्यों है फिर सड़कों पर? फिर ऐसा है ना, कोई डालता है, कोई वो वे डाल देते हैं, जैसे उन लगी बंदी रहे घर में, वे नहीं उठाती बाजी, फिर वो कूड़ा भी ऐसे ढेर लगा रहता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं कैसी है, उनकी हालत साफ है? पार्कों की हालत कैसी है? पार्क में तो उससे जाते नहीं हमें। गलियाँ कैसी हैं फिर? गलियाँ ठीक ठाक है, सीवर कभी हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो हम उधर देखा हमने और वो जो लोगों ने बताया है कि गलियों की सफाई नहीं हो रही है उनके हिसाब से और गलियों को मरम्मत की ज़रूरत है और बिल्कुल भी प्रशासन की तरफ से ध्यान, टूट फूट है जो रह रही है अभी थोड़ी बहुत। तो वैसे प्रशासन की तरफ से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है इस चीज़ पर? अब हम क्या कह सकते हैं, वो तो प्रशासन जाने। अगर आप लोग शिकायतें करते हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ हल हो सकता है इन सब चीज़ों का? हाँ होगा क्यों नहीं, हो रहा है वैसे तो, शिकार करते तो हो भी जाता है। आपको क्या लगता है कि 5 साल में एमसीडी ने काम किया या नहीं किया? अब ये तो पता नहीं सही है एमसीडी करेगी या एक बीजेपी वाले करेंगे, पर काम कुछ ना हुआ। एमसीडी में बीजेपी ही है, नहीं अलग अलग है ना ये तो। अभी जो निगम पार्षद है बीजेपी से ही है। अब हम जो लाना चाह रहे हैं वो अगर हमारे नेता सही रहेंगे, बढ़िया काम कराएंगे तो उन्हीं को रखेंगे। और क्या क्या समस्याएं हैं क्या यहाँ से? हैं क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र में? यहाँ देखो, एक तो रोड भी खराब है, कोई साथ में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, मतलब जैसे केजरीवाल जी की तरफ से खुल रही है, कुछ भी सुविधा नहीं है, तो क्या है? तो आप इन सब चीज़ों की आपने शिकायत करने की कोशिश की है कर कभी? देंगे, जो कोई आएगा जब भी तो करेंगे। ऐसे अभी किस 5 साल में आपने गई आप उनके पास या बातचीत कुछ? अरे वहाँ जाते हैं दफ्तर, क्या नाम वहाँ पे, मजलिस पार्क, कोई सुनता है वहाँ पे? कोई है वहाँ पे? कोई भी नहीं है। किस पार्टी से उम्मीद है आपको अब की बार? आम पार्टी से उन्हीं को वोट देकर जिताना है आपको? जिताना। नहीं, लगता है आपको कि निगम में आ सकती है आम आदमी पार्टी क्योंकि 15 साल से बीजेपी है? कोशिश तो है। जी जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे यही कि ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, तो एक बार देखो उम्मीद तो है आम आदमी पार्टी की, बिल्कुल। तो जो बीजेपी ने जो नहीं किया है आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वो कर सकती है? भाई देखो उम्मीद तो करनी पड़ेगी। तो उम्मीद तो ऐसे तो उम्मीद फिर आप बीजेपी से भी लगा सकते हैं। बीजेपी से कुछ किया नहीं तो फिर कहाँ से उम्मीद मतलब करेंगे? नया मौका देने का आप सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी? अरे सर, तो आपको जो आपकी गलियां हैं वो तो दिखाई दे रही होंगी ना, बननी साफ चाहिए दोबारा। नहीं साफ है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सफाई नहीं है? सफाई वाले आते हैं जब सफाई होती है, वैसे थोड़ी है ये सफाई। वैसे तो देख लो गड्ढे में हैं, पानी भरा रहता है। तो आते हैं नहीं आते हैं? सफाई वाले आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो फिर 5 साल में कितना संतुष्ट हैं आप नवीन त्यागी के काम से? जब वो देखने के लिए नहीं आते तो संतुष्ट कौन होगा? आपसे मिलने नहीं आए हैं वो यहाँ के लोगों से, जनता से? हमने तो कभी देखा ही नहीं जी। जी सर, आपसे भी यही पूछना चाहेंगे हम कि आपको क्या लगता है क्या क्या मेन मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के, क्या समस्याएं हैं? डिस्पेंसरी नहीं है, रोड देख ही रहे हो आप, ये खड्डे पड्डे, कोई इलाज के लिए भी आजकल पैसे किसी के पास है नहीं है। गरीब आदमियों के लिए डिस्पेंसरी तो होनी चाहिए ना। तो मतलब ना डिस्पेंसरी और पार्क है इस क्षेत्र में? पार्क की हालत क्या है? पार्क जीरो, कोई चौपाल भी नहीं है, शादी ब्याह के लिए कोई चौपाल भी नहीं है। पूरे क्षेत्र में नहीं है एक भी? नहीं कोई चौपाल है ना कोई डिस्पेंसरी है। धीरपुर के नाम से तो कोई है ही नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है। तो फिर अगर जब से मैं शादी हो के आई हूँ मैंने तो कोई तरक्की यहाँ पे देखी नहीं है। काफी साल हो गए, हाँ जी, तो किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया यहाँ के लिए? करता। अब देखो इसलिए आप सब लोग आम आदमी पार्टी को देखो, अगर आ जाए तो उम्मीद है कुछ कर लेंगे, कुछ हम जोर लगाएंगे, कुछ वो लगाएंगे, कहेंगे। अब इतनी दूर तो जाने का भी वो हो जाता, लेडीजों को फुर्सत तो होती नहीं है। अब पास के पास में होगा तो जो बातें क्या भी होनी चाहिए यहाँ पे, सुविधा होनी चाहिए। 12 ये तो परेशान इतने के 4-4 महीने सैलरी नहीं दे रहा बीजेपी वाला। अब ये भगवान जाने कौन नहीं दे रहा है। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनको फंड नहीं दे रही है इसलिए वो सैलरी नहीं दे रही। हाँ, अब कुछ भी लगा लो, तो आपको भी कहने का मतलब कोई सुखी नहीं है। और बहुत बंदे खड़े हुए हैं, तो यहाँ से कभी जीत नहीं हुई। ज़्यादातर आदर्श नगर के बंदे खड़े हुए हैं और जनता के हाथ में ये उनको जिताना था। हाँ बिल्कुल, मगर फिर ये भी है, हम अपने वहाँ पर लेके शिकायत लेके जाते हैं तो हमें 1-1 घंटा 2-2 घंटे बाहर बिठा देते हैं कि यहाँ पर बैठा रहे, यहाँ पर बैठा रहे, वो फलाना कर। शिकायतों की भी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं होती हमारी। अब हमें चलो मेरे को तो इलेक्शन में कोई वो नहीं है, मगर जो चीज़ को देखते देखते मेरे को केजरीवाल की तरफ से जो सहायता, जो हमारी गलियों में लाइटें लगी हैं, कैमरे लगे हैं, चोरियाँ, लाइट्स तो मतलब अगर आप स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो एमसीडी के अंडर आता है वो। मगर सहायता की मीन्स मतलब केजरीवाल की तरफ से हमें बहुत, हमारे को लाभ, हर चीज़ की तरफ से लाभ। हमारी धीरपुर गांव से मिकलित मलिक जी है जो अब खड़ी हैं इस बार, मगर हमारे धीरपुर से कोई बंदा ऐसा खड़ा नहीं हुआ आज तक कि हमारे गांव से कोई जीता हो। सारे आदर्श नगर के, मेरी पैदाइश से आदर्श नगर के मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मतलब मेरे पापा के तो आदर्श नगर के बंदा है। कोई आज तक हमारे ये हैं, कोई बंदा नहीं है जो हमारे गांव से जीता हो। हर बार हम उस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं जिसको, मगर आज से पहले मैंने बहुत सारी, अब मैं तीसरी बार मैं वोट दूंगा अपनी, मगर हर चीज़ में मेरे को मगर काम नहीं है,
शिकायतें बहुत हैं। बीजेपी से बहुत शिकायतें हैं आप सबको, अगर आप मिलकर बात बिल्कुल करें। बिल्कुल, मगर मेरे को कहना है, मेरा ये बहुत बड़ा मानना है, धीरपुर में एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि एकता होनी चाहिए बहुत बड़ी। सबसे बड़े एक तो इस यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है, ठीक है, कोई बच्चों के लिए जैसे पार्क नहीं है खेलने का, जो बच्चे यहाँ पे आके बच्चे खेल सके। आप पूरे घर का गलियों का सर्वे कर लेना, गलियों में जाके देखना, हर गली आपको टूटी मिलेंगी। पूरे क्षेत्र की गलियां, कोई भी गली में हाँ, जाके चले जाइए आप, अंदर भी एंट्री, हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि अगर हम सारी गलियां भी घूमते, अगर हम एक एक गलियां भी घूमते हैं तो यही दिखेगा कि मरम्मत नहीं हुई है, पूरी गलियां टूटी हुई हैं और पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे। और जो मेन चीज़ जो लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, डिस्पेंसरी एक भी नहीं है पूरे क्षेत्र में, पार्क एक भी नहीं है पूरे क्षेत्र में। तो जो निगम पार्षद के अंदर काम आता है कि डिस्पेंसरी बनवाना, लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो भी उनके हैं उनको थोड़ी बहुत फ़ायदे देना, गलियों की मरम्मत करवाना, अगर पानी ना भरे नालियों की सफाई करवाना, तो कुछ भी उसमें से नहीं हुआ है। तो नवीन त्यागी जी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनकी जनता परेशान है उनसे। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना।